हाय एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का फिर से एक बार वाईडीसी में। तो आज के इस लेक्चर में जैसा हम लोगों ने डिस्कस किया था कि आज हम जो है बीएड के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखेंगे। यहाँ पे देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में तो देखिए ये लखनऊ विश्वविद्यालय जो पिछली बार कराया था 2018 वाला, ये इसका क्वेश्चन पेपर है। तो देखिए इसमें क्वेश्चंस दिए, उसके साथ साथ इसके डिटेल्ड सॉल्यूशंस भी दिए हुए हैं। तो ठीक है, आप लोग डिटेल में पढ़ते रहिए, मैं तो एक्सप्लेन कर ही दूंगा। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ था, देखिए ये सबसे पहला क्वेश्चन जो है पॉलिटी से क्या कह रहा है, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था। तो देखिए कब हुआ था ये तो सबको याद रहता है, एक 9 दिसंबर को हुआ था, दूसरा 11 दिसंबर को हुआ था। कहाँ पे हुआ था ये भी याद रखना है। तो देखिए संविधान सभा का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था, जो संसद भवन हमारी कहाँ पे, दिल्ली में। देखिए 1911 में क्या हुआ था, तो शिफ्ट हो गया था। तो शिफ्ट होने के बाद हम दिल्ली शिफ्ट हुए थे। ठीक है, जब दिल्ली में इसकी राजधानी शिफ्ट हुई थी तो वहाँ पे जो है संसद भवन है। अब संसद भवन में इसका प्रथम अधिवेशन भी होना है, तो इसका मतलब ये कहाँ पे हुआ था, दिल्ली में हुआ था। ठीक है, अब इसका जब प्रथम अधिवेशन हुआ था तो इसमें और क्वेश्चन क्या बन सकता है कि इसके अस्थाई और अस्थाई सदस्य कौन थे। तो हमें पता है इसके दो अधिवेशन हुए थे, एक 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, एक तुम्हारा 11 दिसंबर 1946 को हुआ था, 2 ही दिन के बाद जस्ट हुआ था। तो पहला वाला जो अधिवेशन हुआ था उसके अस्थाई सदस्य जो बने थे वो सच्चिदानंद सिन्हा बने थे। ये क्वेश्चन याद रखना बिल्कुल, ठीक है। सच्चिदानंद सिन्हा ये अस्थाई सदस्य थे, ये टेम्परेरी थे, मीन्स परमानेंट नहीं थे। तो अब देखिए अगर ये परमानेंट नहीं थे तो 11 दिसंबर को जो अधिवेशन हुआ था तो उसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो उसकी अध्यक्षता जो की थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, जो इसके परमानेंट मेंबर थे, अस्थाई सदस्य। तो दोनों क्वेश्चन यहाँ से याद रखना, कब हुआ था, पहला 9 दिसंबर, दूसरा 11 दिसंबर, ठीक है, 1946 को। तो पहले की सदस्यता जो की थी सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी, वो टेम्परेरी थे, अस्थाई नहीं थे। दूसरी की जो अध्यक्षता की थी वो उसके परमानेंट मेंबर जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे उन्होंने की थी। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र क्या होती है। तो हमें पता है कि 18 वर्षीय ये हमारी वोट देने की आयु होती है। अब देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन और बन सकता है कि मतलब जो है राष्ट्रपति पद के लिए जो है मिनिमम आयु कितनी होती है। तो हमें पता है कि राष्ट्रपति के लिए 35 साल होती है और प्राइम मिनिस्टर के लिए कितनी होती है, वो 25 साल होती है। ठीक है, अगर वो राज्यसभा के अगर सदस्य हैं तो 30 साल की होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से ये क्वेश्चन याद रखेंगे अगर, ठीक है, वरना 25 साल, अगर ये राज्यसभा के मेंबर हैं तो 30 साल की उम्र चाहिए। अब देखिए राष्ट्रीय प्रतीक के सिंहों की संख्या कितनी होती है, जो हमारा नेशनल सिंबल है, ठीक है, उसमें कितने शेर होते हैं। तो हमें पता है इसमें 4 शेर होते हैं टोटल। बस यहाँ से क्वेश्चन याद रखना था, एक 4 शेर होते हैं, साथ साथ और भी याद रखना, एक हाथी होता है, एक घोड़ा होता है और एक सांड होता है। ठीक है, और उसमें अशोक चक्र में तीलियाँ कितनी होती हैं, तो तीलियों की संख्या भी हमें याद रखना, 24 होती हैं टोटल। ठीक है, तो चलिए जल्दी से, अगर आप लोगों को ये लेक्चर हेल्पफुल लग रहा तो इसे आप जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लें और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से योजना आयोग किस प्रकार की संस्था है। अब देखिए आप लोगों को पता होगा योजना आयोग के स्थान पर अब हमें पता है कि नीति आयोग लाया जा चुका है 2015 में। ठीक है, 2015 में योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग लाया जा चुका है। अब देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में योजना आयोग किस प्रकार की संस्था है। तो ये एक परामर्शदात्री संस्था है। ठीक है, ये संवैधानिक नहीं, क्योंकि इसका संविधान में कहीं पर भी उल्लेख नहीं है, इस वजह से संवैधानिक नहीं है। तो ये ऑप्शन कट गया, सहकारी नहीं है, ये भी ऑप्शन कट गया। तो ये एक परामर्शदारी संस्था है। ठीक है, तो ये आप लोगों को याद रखना है। अब देखिए एक क्वेश्चन यहाँ से और बन सकता है कि इसके जो है अस्थाई सदस्य कौन होते हैं। तो प्रधानमंत्री जो होते हैं वो इसके अस्थाई सदस्य होते हैं। ठीक है, और इसकी स्थापना कब हुई थी, 15 मार्च 1950 को इसकी स्थापना हुई थी, किसकी, योजना आयोग की। तो 2015 में ये बदल गया इसका नाम, जो कि नीति आयोग कर दिया गया है। ठीक है, पहले इसके अध्यक्ष कौन थे, तो हमें पता है पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे प्रथम प्रधानमंत्री थे, तो उन्हीं के टाइम में ये बनी थी। तो इसका मतलब पहले प्रधानमंत्री भी कौन हो जाएंगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना, ठीक है, किस वर्ष हुई थी। ये 1952 में हुई थी। इसको डायरेक्टली याद रखना है। वर्ष का सबसे लंबा दिन तो हमें पता ही है, तो जून ही चल ही रहा है। ठीक है, उसी टाइम एग्ज़ाम भी और उसी टाइम का क्वेश्चन भी। तो सबसे लंबा दिन हमें पता है 21 जून होता है। ठीक है, और सबसे छोटा दिन अगर पूछ लिया जाए तो हमें पता है कि जो सबसे छोटा दिन होता है वो 22 दिसंबर होता है। कभी कभी 23 दिसंबर भी दे देता है ऑप्शन। ठीक है, तो 23 दिसंबर भी हो जाता है। 22 दिसंबर और 23 दिसंबर ये दोनों याद रखना। ठीक है, तो मतलब सबसे छोटा दिन है तो उस समय रात भी सबसे लंबी होगी। फिर इसका मतलब उस समय की रात जो होती है इसी दिन सबसे लंबी होती है। ठीक है, अब देखिए कहवा का उत्पादन विश्व में किस देश में सर्वाधिक होता है। तो देखिए भारत में अगर पूछे तो सबसे ज़्यादा ये कहाँ पे होता है, ये ठंडी जगहों पे होता है। कहवा मतलब एक तरीके की चाय है। ठीक है, तो कहवा
तो इसको उगाने के लिए जो है ताप कितना चाहिए, 15 से 18 डिग्री सेल्सियस चाहिए। तो अगर अपने यहाँ उगाई जाए तो वही ये हमारे कश्मीरी इलाका हो जाएगा। तो लेकिन पूछ रहा है सबसे ज़्यादा कहाँ पे होती है, तो ये हमारा ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि वहाँ पे तापमान जो है 15 से 18 डिग्री सेल्सियस आसानी से हमेशा बना रहता है। तो देखिए अगला क्या कह रहा है, भारत अपनी किस आयात पर सर्वाधिक मुद्रा खर्च करता है। आयात पूछ रहा है, ठीक है। सबसे ज़्यादा हमें क्या मंगाना पड़ता है, तो हमें पता है हमारे यहाँ सबसे कम पेट्रोल ही की कमी है सबसे ज़्यादा। तो इसका मतलब पेट्रोल सबसे ज़्यादा मंगाया जाता है, इसका मतलब कच्चा तेल का आयात जो है सबसे ज़्यादा होता है। और कृषि में अगर बात की जाए तो कृषि में सबसे ज़्यादा आयात किसका होता है, वनस्पति तेल का, ठीक है। और निर्यात में किस चीज़ में भारत आगे है, तो चावल का निर्यात हमारे यहाँ से सबसे ज़्यादा होता है, ठीक। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत के निम्न में से किस क्षेत्र में सर्वाधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, इसे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। तो सबसे ज़्यादा किस में होता है, ये हमारा विद्युत उपकरण में जो है सबसे ज़्यादा निर्यात किया जाता है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप तो हमें पता है ग्रीनलैंड है, ठीक है। तो सबसे बड़ा अगर ग्रीनलैंड है तो देखिए कुछ आर्डर आप लोगों को यहाँ से याद रखना है। तो सबसे ज़्यादा कौन सा हमारा सबसे बड़ा ग्रीनलैंड जो है विश्व का, वो हमारा, ठीक है। सबसे बड़ा जो आइलैंड है वो हमारा ग्रीनलैंड है, ठीक है। दूसरा पापुआ न्यू गिनी है, तीसरा बोर्नियो है, अगला मेडागास्कर है। और सबसे छोटा जो है ये तुम्हारा होन्शु है, ठीक है। होन्शु, होक्काइडो ये सब तुम्हारे जापान वाले हैं। तो ये सबसे छोटा जो है वो होन्शु है। तो सबसे बड़ा याद रखना, और दूसरा सबसे बड़ा, ठीक है, और तीसरा सबसे बड़ा, उसके बाद सबसे छोटा ये याद रहे। तो सबसे पहला ग्रीनलैंड, फिर पापुआ न्यू गिनी, फिर तुम्हारा बोर्नियो, फिर मेडागास्कर चौथे नंबर पे है जो तुम्हारे इंडियन महासागर में है, ठीक है। सबसे छोटा हमारा कौन सा हो जाएगा, ये होन्यू हो जाएगा जो कि जापान का है। अगला क्या कह रहा है, 1 घंटे में समयांतर में देशांतरी दूरी कितनी होती है। तो 1 घंटे में हमें याद रखना है कि 15 डिग्री की ही दूरी होती है, ठीक है। SEZ का पूरा नाम क्या है, तो इसे हम लोग स्पेशल इकोनॉमिक जोन बोलते हैं। ये लिखा हुआ भी ही ऑप्शन, तो यही सही हो जाएगा 12 नंबर में। तो चलिए अगला देख लेते हैं, 13 नंबर क्या कह रहा है, विजयनगर राज्य किस नदी के किनारे स्थित था। तो विजयनगर तो हमें पता है कि ये जो है तुंगभद्रा नदी जो है वहीं पे स्थिर है। तो कुछ नदी उनके किनारे, कुछ राज्य वगैरह और उनके किनारे बसे हुए कुछ शहर हमें याद रखना है, ठीक है। उनसे भी क्वेश्चन सीधे सीधे बन जाते हैं। देखिए विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय, देखिए यहाँ से मैं 3 क्वेश्चन आप लोगों को याद करा दूंगा। तो देखिए विश्व व्यापार संगठन जिसे हम लोग बोलते हैं WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो आप लोगों को 3 ऑर्गेनाइजेशन के नाम मुख्य, व्यापार संगठन हो गया। अगला संगठन जो है तुम्हें याद जो रखना है वो WMO, ठीक है। एक WHO। तो देखिए विश्व व्यापार संगठन, ठीक है। दूसरा क्या है, वर्ल्ड मेटीरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, मतलब मौसम विभाग। अगला विश्व हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, तो मतलब विश्व स्वास्थ्य संगठन। तो तीनों का मुख्यालय जो है वो जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। WTO, WMO, WHO, ठीक है। तीनों के तीनों मुख्यालय कहाँ पे हैं, जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। ये आप लोगों को याद रखना है। अब एक्स्ट्रा आप लोगों को यहाँ से पढ़ सकते हैं, ये आप लोगों को एक्स्ट्रा जानकारी दी है, आप लोग इसके बारे में पढ़ सकते हैं। निम्नलिखित में से अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या जो होती है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की जो संख्या होती है वो 15 होती है, ठीक है। अब उसके साथ साथ आप लोगों को याद क्या रखना है कि यहाँ पर 9 ही की ज़रूरत होती है। 5 इसमें जो है जो UNO के अस्थायी सदस्य हैं, ठीक है, 5 उसके मेंबर होते हैं न्यायाधीश, ठीक है। भारत में वीरता चक्र के लिए सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा दिया जाता है, तो वीरता के लिए सबसे ज़्यादा तो परमवीर चक्र ही दिया जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कुछ और भी आप लोगों को याद रखना है कि भारत रत्न, फिर भारत रत्न किस में दिया जाता है, तो हमें पता है कि भारत रत्न जो होता है कुछ असाधारण वर्क करना होगा, कुछ मतलब एक एब्सोल्यूट कुछ अलग करके दिखाना होगा, तो भारत रत्न उसमें दिया जाता है। ज्ञानपीठ किस में मिलता है, साहित्य के क्षेत्र में, जिसे हम लिटरेचर बोलते हैं। तो लिटरेचर का सबसे बड़ा पुरस्कार जो होता है वो ज्ञानपीठ होता है। फिर अशोक चक्र, तो देखिए अशोक चक्र भी दिया जाता है, किसको, वीरों को ही दिया जाता है, ठीक है, सैनिकों को ही दिया जाता है। लेकिन ये परमवीर और अशोक चक्र में थोड़ा सा डिफरेंस है कि परमवीर जो होता है कि जैसे कि दुश्मनों के सामने खड़े होकर या दुश्मनों के इलाके में घुसकर उस टाइम जो साहस दिखाए जाते हैं उसमें परमवीर चक्र मिलता है। ये तुम्हारा जो होता है पीस टाइम में कुछ असाधारण काम करो, पीस मतलब शांति वाले, जैसे कि बहुत ज़्यादा मार काट या लड़ाई झगड़े वाला नहीं है, तब कुछ असाधारण कार्य करते हैं जो वीर, उनको जो मिलता है तो वो अशोक चक्र मिलता है, ठीक है। बस यही डिफरेंस है, आप लोगों को याद रखना है, वरना दोनों में कन्फ्यूज़न होता है। निम्नलिखित में से किस नृत्य का जोड़ सही नहीं है, तो देखिए इसमें जो है तुम्हारा उत्तर प्रदेश का जो मयूर है, ये मध्य प्रदेश का ये नहीं है, क्योंकि ये हमारे उत्तर प्रदेश में होता है, ठीक है, तो यही गलत हो जाएगा। तो आगे देखते हैं निम्नलिखित में से किसका संबंध, देखिए क्योंकि घूमर तो राजस्थान का आप लोगों को याद ही है, गरबा गुजरात का होता है तुम्हारा, और छाऊ बिहार में होता है, लेकिन मयूर यहाँ पे नहीं होता है, ठीक है।
अब आगे देख लेते हैं निम्नलिखित में से किसका संबंध सितारे से है। देखिए तो यहाँ से हमारा जो है अलाउद्दीन खां, ये सितार से संबंधित नहीं है। सितार में देखिए क्योंकि ये जो है ये यहाँ पे इसका आंसर आप लोग देख सकते हैं, अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खां और अमजद अली खां और हाफिज़ खां, ये सब जो है तुम्हारे वादक के संगीतकार हैं। सिविल सेवा किसके शासन काल से प्रारंभ हुई थी? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है। तो इन्हें लॉर्ड का तुम्हारा जो कॉर्नवालिस थे, इनको जो है अस्थाई सिविल सेवा का जनक भी कहा जाता है, ठीक है। लॉर्ड कॉर्नवालिस इसके जन्मदाता भी कहे जाते हैं। यहाँ से ये भी क्वेश्चन याद रखना, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। इसे सिविल सेवा का जनक किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है। सर्वप्रथम जो है किसको दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया था? देखिए दादा साहब फाल्के जो पुरस्कार है तो वो हमें पता होना चाहिए, फिल्म जगत का, फिल्म इंडस्ट्री का जो सबसे बड़ा अवार्ड है वो दादा साहब फाल्के अवार्ड ही है, जो सबसे पहले देविका रानी रोरिक को मिला था, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आप लोग एक लाइन में याद रखेंगे। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति, तो एक लाइनर क्वेश्चन है, जो तुम्हारे एमंडसेन थे वो सबसे पहले दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले थे। अब देखिए मानव निर्मित उपग्रह विश्व में सर्वप्रथम किस देश से प्रेषित किया गया था? तो ये तुम्हारा सोवियत संघ था। अगला तुम्हारा भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर या जू कहाँ पे है? वो कोलकाता में है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो ये हमारा जो टिग्रिस इराक है ये वाला हमारा सही नहीं है। बाकी तुम्हारा पेरिस टेम्स में है, काहिरा मिस्र एडिसन में है, बाब नील यहाँ पे है, ये भी सही है, ठीक है। ये सारी नदियों के किनारे ये स्थित हैं, लेकिन जो है तुम्हारा टिग्रिस जो है ये इराक में नहीं है, ठीक है। बस यही गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में से विश्व में किस देश में सर्वप्रथम महिला प्रधानमंत्री नियुक्त की गई? तो कौन सा देश ऐसा है जहाँ पर सर्वप्रथम महिला नियुक्त की गई थी? तो ऐसे कौन सा देश है जो मतलब जहाँ पे महिला को सबसे पहले प्रधानमंत्री बनाया गया था? तो वो श्रीलंका है। तो यहाँ से आप लोग डिटेल में देख सकते हैं। देखिए भारत की जो प्रधानमंत्री सबसे पहले थी वो इंदिरा गांधी थी। उसी तरीके से ये देखिए, उसी तरीके से जो मुस्लिम देश था पाकिस्तान, ठीक है, यहाँ की पहली प्रधानमंत्री कौन थी? बेनज़ीर भुट्टो थी। और भारत की सबसे पहली इंदिरा गांधी थी। उसी तरीके से बांग्लादेश की सबसे पहले बेगम खालिदा जिया थी, ठीक है। तो ये आप लोगों को कुछ ऐसे क्वेश्चन याद रखना है। डॉटर ऑफ द ईस्ट नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक, तो ये बेनज़ीर भुट्टो ही हैं, ठीक है, पाकिस्तान की। अगला क्या है? नेम। अच्छा ये नेम क्या था? अब देखिए नेम में आप लोगों को प्रधानमंत्री के टाइम की, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे उस समय एक नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट हुआ था। मतलब क्या हो रहा था, या तो जो है हम किसी देश में शामिल हो जाएं, किसी एक का सपोर्ट करें तो दूसरे के विरोधी बन जाए। तो पीटी नेहरू ने एक रास्ता अपनाया था कि मतलब ना तो हम किसी के दुश्मन बनेंगे, ना तो हम किसी के साथ रहेंगे। तो वही जो है सम्मेलन जो कहलाता है नेम के नाम से जाना जाता है, जो कि बेलग्रेड में हुआ था, ठीक है, 1961 की बात है। अब देखिए नेसेड किस देश की संसद का नाम है? तो देखिए भारत की संसद का नाम तो हमें पता ही है, संसद है। पाकिस्तान की संसद को हम लोग नेशनल असेंबली बोलते हैं, और बांग्लादेश की संसद को हम लोग जो है ये जातीय संसद बोलते हैं। और उसी तरीके इजराइल की संसद को जो है नोसेट के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि सूर्य के सबसे नज़दीकी ग्रह कौन सा है? तो हमें एक ट्रिक भी याद रखना है, माई वेरी एजुकेटेड मॉम जस्ट सर्व अस नूडल, ठीक है। नूडल और तुम्हारा प्लेटो तो हट ही गया है, तो बस इतना याद रखना है कि माई वेरी एजुकेटेड मॉम जस्ट सर्व अस नूडल, ठीक है। वरना पास्ता भी था तो पास्ता हटा दो यहाँ से, क्योंकि ये नहीं माना जाता। तो 8 हमारे प्लेटिव ही रह गए हैं। अब देखिए सबसे पहला हमारा जो है, तो हमें पता है ये कौन सा होता है, मरकरी, फिर वीनस, फिर अर्थ, फिर मार्स, फिर जुपिटर, फिर सैटर्न, फिर यूरेनस, फिर नेपच्यून। प्लूटो तो हट चुका है। तो देखिए सबसे नज़दीकी कौन हो जाएगा? इसे हिंदी में हम लोग बुध के नाम से जानते हैं। दूसरा शुक्र होता है, तीसरा पृथ्वी होता है, फिर मंगल होता है, फिर बृहस्पति होता है। तो सबसे नज़दीकी ग्रह कौन सा हो जाएगा? जो हमारा बुध ही हो जाएगा। तो सूर्य के चारों चक्कर लगाने सबसे पहले तेज़ी से चक्कर लगाने वाला भी हमारा यही ग्रह हो जाएगा। और सबसे एक चीज़ और याद रखना है कि सबसे गर्म हमारा उपग्रह कौन सा होता है ग्रह? ये भी हमारा, ठीक है, शुक्र होता है। तो सबसे गर्म ग्रह माना जाता है। अब देखिए सबसे बड़ा ग्रह फिर किसे बोलते हैं? तो जो हमारा जुपिटर है, जिसे हम लोग बृहस्पति के नाम से जानते हैं, ये सबसे बड़ा हमारा ग्रह हो जाएगा। जब गंगा नदी पश्चिम बंगाल से बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो उसे हमें पता है कि उसे पद्मा के नाम से जानते हैं। ये क्वेश्चन याद रखना, तो बहुत फेमस क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस राज्य में उर्वरक की खपत सर्वाधिक होती है? तो ये पंजाब में जितना ज़्यादा खेती उतना ज़्यादा उर्वरक की खपत होती है, तो सबसे ज़्यादा यहीं पे उपज होती है।
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि किस वर्ष तक के आयु के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है। तो ये 6 से 14 तक के लिए है। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल, तो देखिए ऐसा तो लगता था माउंट बैटन है, ठीक है, 1948 के टाइम के, लेकिन भारत के पूछ रहा है, ठीक है, वरना कौन थे, लॉर्ड लुई माउंट बैटन थे। अगर कौन सा पूछता, ब्रिटिश के पूछता, लेकिन उसके बाद जो है 1948 से लेकर 50 तक जो बनाए थे सिराज गोपालाचारी बनाए गए थे, ठीक है। तो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल भी यही हो जाएंगे। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में तो हमें पता है टोटल कितने नियुक्त कर सकते हैं, ये राज्यसभा में 12 करते हैं, कुल 14 कर सकते हैं, ठीक है, जिसमें 2 एंग्लो इंडियन होते हैं, जो कि ये किसमें 2 किसमें करते हैं, ये हमारे लोकसभा में करते हैं। तो लोकसभा में एंग्लो इंडियन को राष्ट्रपति कितने नियुक्त कर सकते हैं, 2 को, और राज्यसभा में कितने कर सकते हैं, 12 को नियुक्त किया जा सकता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस वर्ष जो है भाषा के आधार पर राज्य का पुनर्गठन किया गया था। तो ये 1953 में किया गया था। कह रहा है कि टाइफाइड को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो इसे हम लोग मोतीझरा के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे के क्वेश्चन हम लोग जो है नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आप लोग जो है इसके नीचे के क्वेश्चन दिए गए हैं, तो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। बाकी हम लोग जो है चलिए यहाँ तक डिस्कस कर लिए, उसके बाद हिंदी का पार्ट शुरू होता है, तो इसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। तो आप लोग यहाँ से क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं, वरना एक क्वेश्चन ये लेक्चर हमारा काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन बहुत बढ़िया बढ़िया पूछता है। तत्सम शब्द कौन से हैं, तद्भव शब्द कौन से हैं, मांगना किस मुहावरे का अर्थ है, कौन सा वाक्य शुद्ध है, कौन अशुद्ध है, ठीक है। अगला क्या दिया हुआ है कि पैस का समानार्थी शब्द क्या है, तो ये कुछ आप लोगों को रट डालना है, बिल्कुल सीधे सीधे क्वेश्चन यहाँ से मिल जाएंगे। छंद है, चौपाई है, दोहा है, ठीक है, उपसर्ग प्रत्यय हो गए, ठीक है। तो ये आप लोग क्वेश्चंस देख सकते हैं कि इस तरीके से क्वेश्चन लगातार पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ से चलिए मैं आप लोगों को क्वेश्चन पेपर ये पूरा कर देता हूँ, ठीक है। तो ये दूसरा प्रश्न पत्र शुरू हो जाता है, ठीक है। तो चलिए यहाँ तक हम लोग अपने लेक्चर को रोकते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। आप लोग इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।